मार्केट रेगुलेटर सेबी अनरजिस्टर्ड और सोशल मीडिया पर स्टॉक टिप्स देने वालों के खिलाफ रेगुलेशन लाने की तैयारी में है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हमारी संवाददाता एकता सूरी। एकता, बताइए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है और सेबी क्या किस तरह का एक्शन ले सकती है सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जो सेबी से रजिस्टर्ड एडवाइजर्स नहीं है उनके खिलाफ किस तरह का एक्शन हो सकता है? जी बिल्कुल अनिल जी, सूत्रों के हवाले से हम बात करें तो जो अनरजिस्टर्ड है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है और सोशल मीडिया पर आए दिन अनसॉलिसिटेड एडवाइस देते हैं जिससे कि इन्वेस्टर्स का लाखों करोड़ों रुपए डूब गए हैं, उन पर अब सेबी की नजर है और सेबी एक कंसल्टेशन पेपर की तैयारी कर रहा है जिससे कि ऐसे जो सोशल मीडिया एडवाइजर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, उन पर नकेल कसी जाए। इसके लिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी एडवाइस मांगी गई है और एक तरह से इन्वेस्टर्स जो है उनसे भी एडवाइस मांगी गई है और जल्दी जल्दी कंसल्टेशन पेपर जो है डूज एंड डोंट्स के साथ रिलीज होगा, क्योंकि सेबी का मानना है कि बहुत से ऐसे अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं जो फायदा उठा रहे हैं सोशल मीडिया का, जो अपने ब्लू टिक का फायदा उठा रहे हैं लेकिन सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं लेकिन वो ये नहीं बताते कि क्यों वो ये टिप दे रहे हैं, क्या उन्होंने किसी कंपनी से पैसे लिए हैं, क्या वो ब्रांड एंडोर्स कर रहे हैं, ये वो कभी नहीं बताते। अपना उनका फायदा होता है कहीं ना कहीं और उसी फायदे के चक्कर में वो इन्वेस्टर्स को गलत एडवाइस देते हैं, सेबी रजिस्टर्ड नहीं होते और जो लॉ है वो यही कहता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं तो आपको सेबी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। इसलिए सेबी की जो सख्त नजर है ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर जिनकी एक एडवाइस से, जिनकी एक टिप से, जिसमें उनका अपना फायदा छुपा होता है, उससे जो इन्वेस्टर्स है उनका लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। और यहाँ पर जी मीडिया आए दिन ऐसे जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स है उनको लेकर हमारे दर्शकों को हम आए दिन बताते रहते हैं कि ऐसे लोगों के चंगुल में ना फंसे और अब सेबी भी एक कंसल्टेशन पेपर लेकर आ रहा है, तो जो कि जी मीडिया की खबर पर एक तरह से मुहिम है अनिल जी, खबर पर ठप्पा है अनिल जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा जो अनसोलिसिटेड एडवाइस दी जाती है उस पर सेबी की नजर है। ब्रजेश भी इस मामले पर पूरी नजर रखते हैं। ब्रजेश, काफी कुछ एक्शन होने की तैयारी में सेबी की तरफ से? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो अनरजिस्टर्ड एडवाइजर हैं वो कहते हैं ना कि छाती ठोंक कर कहते हैं हम अनरजिस्टर्ड हैं। अच्छा, अब आप अनरजिस्टर्ड हैं तो सेबी आपको पकड़े कैसे, आपको खोजे कैसे? अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपका पैन और बाकी डिटेल तो सेबी के पास है या एक्सचेंजेस के पास है या कहीं ना कहीं सिस्टम में है। जो अनरजिस्टर्ड हैं उनके खिलाफ आप क्या कर सकते हैं? करेक्ट। कैसे करे रेगुलेटर? अगर रेगुलेटर जाता है, मान लीजिए सपोज मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के पास जाता है, कहता है इनका ये यूट्यूब चैनल बंद कर दीजिए, तो वो कहते हैं कोर्ट का ऑर्डर लाइए, आप प्रूव कीजिए इन्होंने क्या वायलेशन किया है। वो कहते हैं मैं तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, मैं कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ, आप जो करना है आप क्या कर लेंगे हमारे अगेंस्ट में? मैंने इन्वेस्टर से तो पैसे लिए नहीं, मेरे और इन्वेस्टर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और मामला वहां पे फंस जाता है। तो अब रेगुलेशन जो आएंगे अब जो रेगुलेशन की बात हो रही है वहां पर इन सारी चिंताओं को कवर करने की कोशिश होगी और उसके बाद जो है ये इस तरह की चीजों को रोकने की का कदम आगे बढ़ेगा। मतलब जो रजिस्टर्ड है उनको तो आप रेगुलेट कर सकते हो, जो अनरजिस्टर्ड है उनका क्या? और वो कहते भी कि हम अनरजिस्टर्ड हैं। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं ना वो कि पैन कार्ड लोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पकड़ेगा। हाँ, वैसा है कि जिसने पैन कार्ड ही नहीं लिया उसका पता कैसे लगाओ? बहुत मुश्किल है। इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं, मुश्किल जरूर है। जो रूल्स फॉलो। जैन साहब, ये जो मामला गर्म पकड़ता दिख रहा है, काफी ऐसे लोग हैं जो अनरजिस्टर्ड होने के बावजूद एडवाइस जो करते हैं, उन पर सेबी की तरफ से एक्शन आने की बात भी हो रही है, कंसल्टेशन पेपर भी आ सकता है। कैसे देखते हैं आप सर? नहीं, देखिए सेबी ये चीज तो माननी पड़ेगी कि रेगुलेटर्स काफी चिंतित है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और काफी एक्शन वैसे ही लिया है। हम लोग देख ही रहे हैं ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, और इस बार देखिए इतना बड़ा एपिसोड हुआ अडानी का और फिर भी देखिए ओवरऑल ऐसे रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, सिस्टम्स में इतना रोबस्टनेस आ गया है। तो देखिए ये रेगुलेशंस तो आएंगे और बात सही भी है क्योंकि कुछ लोग एक्चुअली में सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं और अपनी बैलेंस शीट्स दिखाते हैं, ऑप्शंस में ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं और प्लस चैनल्स को सब्सक्राइब कराते हैं, तो ये सब तो हो रहा है। बट मेरी राय यही है कि जो निवेशक है वो अपने हिसाब से सूझबूझ के साथ ही काम करे। वो लोग डिस्क्लेमर्स भी देते हैं, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाली चीज भी है, यस, और कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, वो लोग वैसे ही दे रहे हैं। बट फिर भी देखना होगा कि किस तरीके से इन सब चीजों को एक कॉम्प्रिहेंसिवनेस के साथ कैसे लाया जाए, ये इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी चीज जो मेरे को लगी रेगुलेटर्स की, उनको प्रॉब्लम है कि कोई कमिट करता है कि ये गारंटीड होगा, ये चलना ही है और इस पे
पैसा लगा दीजिए, इतना रिटर्न आता है। मैं जो अभी हम लोग चेयरमैन को भी सुन रहे थे एक बार चैनल पे, अपनी चैनल पे सुन रहे थे, गारंटीड रिटर्न से प्रॉब्लम है, फ्रंट रनिंग से प्रॉब्लम है। तो इन 2-3 चीजों को कंट्रोल में करते हुए कुछ ना कुछ होगा। इन चीजों का जो ध्यान रखेंगे उनको उतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी दिक्कत आएगी कि आप ये सारी चीजें अपनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट फिगर्स और जो बहुत ज्यादा जो डिस्क्लोज करते हैं और बढ़ चढ़ के कमिटमेंट्स करते हैं, वहां पे इश्यूज आएंगे। ओके, तो ये है आपके लिए पूरी तरह से सेबी के एक्शन की तैयारी। इन